हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं समन अब्बास और आप लोग देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल सोना मैथमेटिक्स। इससे पहले मैंने दो चर के बारे में कुछ थोड़े से बेसिक पॉइंट को बताया था। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले आप लोग उस वीडियो को देख लें और समझ लें कि दो चर आखिर है क्या। 3.1, 3.2 आपका ग्राफ का चैप्टर है जिसको मैं ग्राफ कॉपी पे बताऊंगा। ठीक है, चलिए देखिए एक्सरसाइज 3.3 मैं शुरू करने जा रहा हूं और उसको आप ध्यान से समझेंगे। हमको यहाँ पर बुक में एनसीईआरटी की बुक में तीन विधि के बारे में नॉलेज रखनी है। प्रतिस्थापन, विलोपन और वर्ज गुणन बनाने का टोटल है इसमें 5 तरीका, लेकिन हमको एनसीईआरटी की बुक में जो 3 टाइप्स दी गई है उनमें से मैं आज एक आपको बताने जा रहा हूं, वो है प्रतिस्थापन विधि। ये जो क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूं एक्सरसाइज 3.3 में आपको मिल जाएगा। तो 3.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है प्रतिस्थापन विधि से x और y का मान ज्ञात करना। ठीक है, प्रतिस्थापन है क्या, तो चलिए देखते हैं और समझते हैं। x प्लस वाई बराबर 14 है, हम इसको समीकरण 1 पढ़ेंगे और इसको समीकरण 2। ठीक है, समीकरण हमने 2 को टारगेट किया। ठीक है, किसको टारगेट किया? 2 को। फ्रॉम इक्वेशन 2 x माइनस वाई बराबर 4 है। ठीक है, हमने इस माइनस वाई को हम उधर ले जा रहे हैं, तो x बराबर क्या हो गया? 4 प्लस वाई। इसको हम मान लेंगे थर्ड। हमने इसको क्या मान लिया? थर्ड। निकाला किससे? सेकंड से। देखिए आप कहोगे कि मैंने सेकंड से क्यों निकाला, नेगेटिव का लेकर बच्चे ज़्यादातर फंसते हैं। तो हमने क्या किया कि इस नेगेटिव का चक्कर ही हटा दिया। माइनस था, इधर आ गया, प्लस में हो गया। निकाला किससे? सेकंड से। तो इस वैल्यू को हम सेकंड में नहीं स्थापित करेंगे, स्थापित किस में करेंगे? फर्स्ट में। एक बात याद रखिए, फर्स्ट से निकालेंगे तो स्थापित करेंगे सेकंड में, हम सेकंड से निकालेंगे तो स्थापित किस में करेंगे? फर्स्ट में। देखिए हमने निकाला किससे है? समीकरण 2 से। इस वैल्यू को हम इसमें नहीं रखेंगे, रखेंगे किस में? फर्स्ट में। ठीक है, समीकरण 1 में x को स्थापित करने पर, मैंने वर्ड स्थापित वर्ड यूज इसलिए किया है ताकि आपको समझ में आए कि ये कौन सी विधि पे जा रहे हैं। प्रतिस्थापन। स्थापन का मतलब क्या होता है कि किसी को हटाकर उसकी जगह पर बैठ जाना। यानी मान लीजिए कोई वहां बैठा था, आपने उसको हटाया और उसकी जगह आप स्थापित हो गए। तो देखिए समीकरण 1 में, तो चलिए 1 को हम पहले लिख लेते हैं, x प्लस वाई बराबर 14 हमने लिख लिया। x कितने के बराबर है आप यहां देख सकते हो। x की जगह हमने क्या रखा है? 4 प्लस वाई है ना, तो यहां क्या लिख देना है? x की जगह 4 प्लस वाई। ठीक है, अब आइए ध्यान से देखिएगा, यहां चलते हैं। 4 जैसे था वैसे हमने 4 लिख दिया। इसके आगे कुछ नहीं दिख रहा है, 1 छिपा है। 1y और 1y जुटेगा कै y? 2y बराबर 14। ठीक है, अब इस नंबर को हम उधर ले गए। 2y बराबर 14 माइनस 4। 2y 14 में से 4 गया 10। 2 के पहाड़े में 10 कितनी बार में? 5 बार में, है ना। इसका मतलब y का मान कितना निकला? 5। इस वैल्यू को हम रख देंगे थर्ड में। चाहे तो आप फर्स्ट में भी रख सकते हो, सेकंड में भी। हम किस में रख रहे हैं? थर्ड में। हमको एकदम इजी पड़ रहा है। समीकरण थर्ड में y का मान रखने पर, तो चलिए देखते हैं x बराबर कितने के है? 4 प्लस y की जगह हमने क्या रखा? 5। तो 4 और 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 9। यानी x का वैल्यू 9 आया और y का वैल्यू 5 आया। आंसर सही या गलत आप इसको चेक कर सकते हो। देखिए x प्लस y है ना, x कितना है? 9। इसकी जगह 9 रखा, इसकी जगह हमने 5 रखा। 9 और 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 14। यानी आंसर मेरा सही है। चलिए 9 में से 5 अगर घटाएंगे तो कितना बचेगा? 4।
तो आपको उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। s माइनस टी बराबर 3, हमने इसको क्या मान लिया 1 और ये 2, ठीक है। समीकरण 1 को हम टारगेट कर रहे हैं, समीकरण 1 से s माइनस टी बराबर 3 है ना। माइनस टी को अगर हम उधर मूव कर दें तो हमने सीखा है जब कोई नेगेटिव बराबर के उधर जाता है तो वो साइन चेंज हो जाता है। नेगेटिव था तो इधर आ जाएगा पॉजिटिव, यानी 3 प्लस टी, है ना। चलिए इसको हम बॉक्स में रखते हैं। ये हो गया मेरा समीकरण 3, ठीक, समीकरण 3। समीकरण 1 से निकाला है, हम इसको स्थापित किस में करेंगे 2 में। बस ये ध्यान रखना है कि अगर मान लीजिए कि आपने इस साइड से निकाला है तो आपको इस साइड में रखना, अगर इस साइड से निकाला तो इस साइड। तो समीकरण 1 से निकाला है, हम उसको स्थापित किस में करेंगे सेकंड में। समीकरण 2 में s को स्थापित करने पर चलिए 3/s/3 t/2 बराबर 6, है ना, हमने लिख दिया। s जो है कितने के बराबर है 3 प्लस टी, हमने 3 प्लस टी लिख दिया, s की जगह स्थापित कर दिया, ठीक है। अब आइए अंश हर भिन्न का जोड़, भिन्न का जोड़। तो देखिए हम करेंगे क्या, इस 2 को इन दोनों से गुना कर दे रहे हैं। 2 को किससे 6 हो जाएगा, 2 को t से 2t, 3 को किससे t से 3t नॉर्मली, बटा 3 और 2 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा 6। तो आप सीधा क्या कीजिए कि 3 को 2 से गुना कर दीजिए, 3 दूनी 6। फिर से समझ लीजिए, 2 को 3 से किया 6, 2 को t से किया 2t, 3 को t से किया 3t, नीचे में 3 दूनी 6, बराबर में कौन है 6, बराबर में 6 लिख दीजिए। अब ध्यान ये देना है 6, ठीक है, t है इधर है। देखिए ये अलग जात का है, अगर इसके साथ t रहता तो पूरे को हम जोड़ते हैं, ये अलग है और ये दोनों अलग है, तो 2t और 3t जोड़ेंगे तो मिला के कितना हो गया 5t। इसके नीचे कितना छिपा है 1। चलिए 6 को 6 से गुना किया 36, इस 6 को इस 6 से हमने गुना किया, कितना हुआ 36, प्लस 6 इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, है ना, कितना हो गया 30। 36 में 6 गया 30, 5 के पहाड़े में कितनी बार में 6 बार में। अब इस वैल्यू को हम चाहे तो 1 में भी रख सकते हैं, 2 में भी रख सकते हैं, सबसे बेस्ट है 3rd में। तो समीकरण 3rd में t का मान रखने पर तो s बराबर 3 प्लस 6, 3 और 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा 9। अब आप आंसर चेक कर सकते हो, 9 में से 6 घटाइए कितना बचा 3। आइए s का वैल्यू कितना है 9 ना, हम 9/3 और ये कितना था 6/2। चलिए देखते हैं, 3 के पहाड़े से 3 बार में कट, 2 के पहाड़े से 3 बार में कट, 3 और 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा 6, बराबर में 6 है। इसका मतलब जो आंसर s और t का वैल्यू निकला है वो आंसर करेक्ट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 4th। इसमें क्या है कि हमको वही प्रतिस्थापन से निकालना है, तो हमने इसको मान लिया 1, इसको मान लिया 2। चलिए हम देखते हैं कैसे निकाल रहे हैं, ठीक है, देखिएगा ध्यान से। समीकरण 1 से 0.2x 0.3y बराबर 1.3, प्लस में था तो इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा नेगेटिव में, ठीक है। 2 इससे गुना में है, 0.2 इससे क्या है गुना में, तो हम एक काम करते हैं, जो कोई चीज़ गुना में होता है उधर आता है, तो बटे में 1.3 माइनस 0.3y बटा में 0.2 हो जाएगा। कितना हो गया ये समीकरण 3rd। हमने फर्स्ट से सॉल्व किया, ठीक है।
इस वैल्यू को हमने 1 से निकाला है, तो अब किस में रखेंगे हम? समीकरण 2 में। समीकरण 2 में x को स्थापित करने पर चलिए देखिएगा 0.4 x था। अभी x की जगह अब हम पूरा वैल्यू लिख सकते हैं 1.3 माइनस 0.3y बटा में कितना 0.2 प्लस 0.5y बराबर में कौन 2.3। इसको हम ब्रैकेट में रख लेते हैं, ठीक है, आपको समझने में फिर आसानी होगी। 2 के पहाड़े में 4 आता है, कितनी बार में? 2 बार में। देखिए इसको करेंगे तो 4/10, इसको करेंगे तो 2/10, इसका 10 ऊपर जाएगा। सीधा हम देखिए कर रहे हैं क्या कि इसमें भी 0.1 अंक पहले है, इसमें भी 1 अंक पहले है, तो हम सीधा इसको उड़ा देते हैं। कितनी बार में? 2 बार में। कितनी बार में? 2 बार में। यानी इसका पॉइंट हटाएंगे, ठीक है, इसका पॉइंट हटाएंगे, दोनों का 10-10 कैंसिल हो जाएगा, तो हमने सीधा यहाँ से उड़ा दिया 0.2 से, इसको उड़ा दिया 2 बार में। 2 से इसको गुना करेंगे 13 दूनी 26, 2.6 जैसे था वैसे। 2 को इससे किया 0.6y प्लस 0.5y बराबर 2.3। चलिए एक काम करते हैं कि 2 पॉइंट छोटा है, 2.3 छोटा है ना, और हम इन दोनों वैल्यू को उधर ले जा रहे हैं, तो 2.6 माइनस 2.3 माइनस में था, इधर आ जाएगा प्लस में 0.6y माइनस 0.5y। इतने में इतना घटाया, ध्यान से देखिएगा कितना बचा 0.3। 6 में से 3 गया 3, 2 में से 2 गया 0, पॉइंट इधर भी 1 अंक पहले, पॉइंट इधर भी 1 अंक पहले, तो हमने पॉइंट जैसे था वैसे रख दिया। 0.6 में से 0.5 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 0.1y। इसको हम लिख सकते हैं 3/10, इसको हम लिख सकते हैं 1/10 इंटू वाई। आप सीधा क्या करो 10-10 यहीं से उड़ा दो बराबर के इधर, यानी y का वैल्यू निकला 3, क्योंकि y को 1 से करेंगे y होगा। y का वैल्यू कितना निकला 3। अब इस y के वैल्यू को हम समीकरण 3 में रख देते हैं, तो आप यहाँ तक पहले नोट डाउन कर लेंगे। चलिए देखते हैं समीकरण 3 में y का मान रखने पर, तो चलिए हम यहीं पर से बता देते हैं या इसको इरेज ही कर देते हैं। y का वैल्यू कितना निकला 3। समीकरण 3 में y का मान रखने पर तो x बराबर 1.3 माइनस 0.3 इंटू वाई का वैल्यू कितना 3 बटा 0.2। अब आप देख सकते हो 1.3 3 कितना होता है 9, 0.9 बटा 0.2, ठीक है। 13 में से अगर आप 9 घटाते हो तो कितना बचता है 4, यानी 0.4 बटा 0.2 कैंसिल। कितनी बार में 2 बार में, यानी x का वैल्यू आया 2। चलिए हम इसको यहाँ पे दिखा देते हैं। इसका अगर पॉइंट हटाएंगे तो नीचे बैठेगा 10, इसका पॉइंट हटाएंगे नीचे बैठेगा 10, ये 10 से ये 10 कैंसिल। और आप जानते हो 2 के पहाड़े में 4 कितनी बार में आता है 2 बार में, यानी x का वैल्यू 2। तो इस तरह से x का वैल्यू 2 आया, y का वैल्यू 3 आया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। इसको हम समीकरण 1, इसको समीकरण 2। चलिए हम समीकरण 2 को टारगेट कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ निगेटिव में हमको दिख रहा है ना। समीकरण 2 से √3x माइनस √8y बराबर 0। माइनस √8y था, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा बराबर में हो जाएगा ना, इतने में 0 जोड़ेंगे तो √8y। √3 गुना में है, इधर आ जाएगा क्या हो जाएगा डिवाइड में। ये हो गया मेरा नंबर 3 समीकरण। समीकरण 3 हमने निकाला किससे 2 से, तो हम 2 में रखेंगे नहीं,
क्योंकि 2 में रखेंगे तो ये दोनों वैल्यू इक्वल आ जाएगा, ना x का वैल्यू निकलेगा ना y का वैल्यू निकलेगा। इस वैल्यू को हम कहाँ रखेंगे? समीकरण 1 में। समीकरण 1 में x को स्थापित करने पर, या आप लिख सकते हैं x का मान रखने पर, फिलहाल हम स्थापित वर्ड यूज कर रहे हैं। चलिए √2 गुना x की जगह √8y y √3 प्लस √3y बराबर 0। देखिए √2 था, √2 रखा, x की जगह हमने इसको बैठाल दिया, किसको? इस वैल्यू को, है ना। √2 को √8 से गुना करेंगे, होगा √16y बटा √3 प्लस √3y बराबर 0। इसके नीचे छिपा है 1, इसके नीचे छिपा है 1, तो 1 को इससे गुना करेंगे √16। √16 का वैल्यू आप जानते हो, अगर हम रूट से बाहर करें तो कितना होगा? 4। √3 को √3 से करेंगे, होगा 3y बटा √3 बराबर 0। 4y और 3y जोड़ देंगे, कितना होगा? 7y। √3 को 0 से गुना करेंगे, √3 को 0 से किया, √3 को 0 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 0। 7 गुना में था, इधर आ जाएगा भाग में, इसका मतलब y का वैल्यू क्या आया? 0। समीकरण 3 में, इसके बाद समीकरण 3 में y का मान रखने पर, तो चलिए देखते हैं, x बराबर √8 बटा √3, y का वैल्यू क्या निकला है? 0। हम यहाँ 0 रख देंगे। तो हमने सीखा है किसी भी नंबर को 0 से गुना करते हैं तो 0, यानी x का वैल्यू यहाँ 0 आया और y का वैल्यू 0 आया। और एक बात याद रखिएगा, अगर बराबर में फर्स्ट इक्वेशन में भी बराबर 0 दिखे, सेकेंड इक्वेशन में भी बराबर 0 दिखे, तो x और y का वैल्यू वहाँ क्या आएगा? 0। अगर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आए तो आप इत्मीनान से मार सकते हो x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।